नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रही हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर विज्ञान एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। चलिएगा फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? कितनी होती है? तो याद रखना आप लोग 10 की पावर -10 मीटर होती है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर क्या है? क्या है ट्रांसफार्मर? तो याद रखना ट्रांसफार्मर है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यानी एसी को अल्टरनेटिव करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम आता है ट्रांसफार्मर, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स ये वायुयान के वेग से है मैक संख्या का संबंध, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। मैक संख्या का संबंध किससे है? वायुयान के वेग से, तो ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? किसने किया प्रतिपादित ग्रहों की गति के नियम को? तो फ्रेंड्स केपलर ने किया। किसने? केपलर ने, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, केपलर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन किसके बराबर है? किसके बराबर होता है एक माइक्रोन? तो एक माइक्रोन बराबर है 0.001 mm के, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, 0.001 mm। ठीक है, नेक्स्ट है, सोने में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? क्या होता है? समान त्वरण होता है। याद रखना, सोने में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है, जब किसी वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका संवेग भी दुगुना हो जाता है। क्या? संवेग भी दुगुना हो जाता है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अमल कौन सा है? बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अमल कौन सा है? तो ये सल्फ्यूरिक अमल है। कौन सल्फ्यूरिक अमल है? तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, दोहने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? दोहने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत बार एग्जाम में आता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशु में कितनी होती है? लगभग 300 हड्डियां होती हैं नवजात शिशुओं में, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, 300, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, यानी डी रहेगा राइट आंसर, टाइलिन, याद रखना। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? किसके पाचन में सहायक होती है लार? तो फ्रेंड्स स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, स्टार्च, बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? किस में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी? तो टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी, यानी बी रहेगा राइट आंसर, टांग, बी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर। कौन है? बंदर है, तो सी रहेगा राइट आंसर, बंदर, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? कितनी आंखें होती हैं केंचुए में? तो फ्रेंड्स केंचुए में कोई आंख नहीं होती, कोई नेत्र नहीं होता केंचुए में। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट फटाफट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता?
किस ऊतक में नहीं होता कोई कोशिका विभाजन जन्म के बाद मानव में? तो तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता है, कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, रक्त होता है, क्या होता है रक्त? जी हाँ फ्रेंड्स, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है रक्त, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, एक संयोजी ऊतक। देखिए नेक्स्ट है नाभि रज्जु है, क्या है नाभि रज्जु? नाभि रज्जु क्या है? नाभि रज्जु एक प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। क्या है? प्रौढ़ संयोजी ऊतक है, यानी सी रहेगा राइट आंसर, प्रौढ़ संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी का संबंध किससे है? किससे है बायोप्सी का संबंध? तो बायोप्सी का संबंध है परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से है बायोप्सी का संबंध, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रसोई गैस किसका मिश्रण है? किसका मिश्रण है रसोई गैस? तो फ्रेंड्स ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। किसका है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, तो बी रहेगा राइट आंसर, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो फ्रेंड्स व्रण की लवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है, तो डी रहेगा राइट आंसर, व्रण की लवक। ठीक है। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण होता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए क्वेश्चन है कि दिल का दौरा किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आने से दिल का दौरा होता है, तो सी होगा राइट आंसर, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? लगभग कितना होता है? तो लगभग 300 ग्राम होता है सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 300 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कौन सा तत्व सहायक होता है? तो फ्रेंड्स मैग्नीशियम सहायक होता है, याद रखना, क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधों में, तो सी रहेगा राइट आंसर, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार में मानव शरीर में, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्लेटलेट्स की, याद रखना। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? कुल 8 अस्थियां होती हैं, तो ए रहेगा राइट आंसर 8। नेक्स्ट देखिए दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो पीयूष ग्रंथि में होता है। कहाँ? पीयूष ग्रंथि में, तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि, याद रखना। नेक्स्ट देखिए WBC का मुख्य कार्य क्या है? क्या है WBC का मुख्य कार्य? तो WBC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है WBC का मुख्य कार्य, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है, तो किसके लिए लाभकारी होता है आयोडीन युक्त नमक? तो फ्रेंड्स ये थायराइड ग्रंथि के काम के लिए लाभकारी होता है, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी पोलियो की रोकथाम के लिए? तो जोनास ई साल्क ने बनाई थी। किसने? जोनास ई साल्क ने, तो सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? बिल्कुल, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहा जाता है, तो डी रहेगा राइट आंसर, नेक्रोसिस, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट मार्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? किसका अध्ययन है मार्मिकोलॉजी? तो याद रखिएगा मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? चींटियों का, तो बी रहेगा जी फ्रेंड्स राइट आंसर। बिल्कुल याद रखना मार्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है, बी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड्स पास्कल के नियम पर कार्य करता है द्रव चालित ब्रेक। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पास्कल का नियम, सी रहेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल के कारण से अलग हो जाती है क्रीम, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो फ्रेंड्स चींटी के विष में सबसे ज़्यादा पाया जाता है फार्मिक अम्ल, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? इनमें से वास्तव में क्या है? तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल है। क्या है? एसिटिक अम्ल, यानी डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से किस में होता है? साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से इनमें से किस में होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल मुक्त रूप से, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, नींबू, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल कहलाती हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, स्तंभ मूल। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आंवला, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जी हाँ, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जेरोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जेरोफाइट्स, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, जेरोफाइट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। कौन है? जल हायासिंथ, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, जल हायासिंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था? किसने किया था प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, यानी बी रहेगा राइट आंसर, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो बी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हीमोफीलिया में क्या होता है? क्या होता है, क्या बनता है? हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या? तो ये 46 होती, 46, 23 जोड़े। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है समजात अंग होते हैं। समजात अंग कैसे होते हैं? तो समजात अंग रचना में समान होते हैं। कैसे होते हैं? रचना में समान होते समजात अंग, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है समरूप अंग कैसे होते हैं? अभी था समजात, अब है समरूप। तो समरूप अंग कैसे होते हैं? समरूप अंग कार्य में समान होते, किसमें? कार्य में समान होते हैं, यानी बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना 8 होती है ऑक्टोपस में भुजाओं की संख्या, तो सी रहेगा राइट आंसर 8। नेक्स्ट दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये रेनिन है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, गति का पहला नियम। ठीक है, नेक्स्ट साबुन को घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा रहता है? साबुन को घोलने पर पृष्ठ तनाव कैसा रहता है? तो याद रखना साबुन को घोलने पर जो पृष्ठ तनाव है घट जाता है।
क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है आर्किमिडीज का नियम? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। किससे? प्लवन के नियम से, यानी ए रहेगा राइट आंसर, प्लवन का नियम। नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? किसकी इकाई है पास्कल? तो पास्कल है दाब की इकाई। किसकी? दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, दाब। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन? तो फ्रेंड्स ये न्यूटन ने किया। किसने? न्यूटन ने किया, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो ये आती है रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, विकिरण। नेक्स्ट है, वायु गर्म होती है। किससे गर्म होती है? किस प्रक्रिया से गर्म होती है वायु? तो वायु गर्म होती है संवहन से। किससे? संवहन से गर्म होती है वायु। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? तो याद रखना आप लोग 45 ग्राम, 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र पूछा है तो H2O होता है, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो ये हाइड्रोजन को दी गई है आवारा तत्व की संज्ञा। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये 3 है। कितनी? 3 है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, यानी बी रहेगा राइट आंसर, 3 याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो फ्रेंड्स ये एट्रियम नहीं है हाइड्रोजन का समस्थानिक। 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? किसका समस्थानिक है ट्राइटियम? तो ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन का। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो अम्ल वर्षा के कारण होता है स्टोन कैंसर। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन याद रखना एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग करते हैं। तो सी रहेगा राइट आंसर, ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बाहरी जल की खोज की? बाहरी जल की खोज किसने की? तो ये की थी हेरोल्ड यूरे ने। HC यूरे ने की थी बाहरी जल की खोज। ए रहेगा राइट आंसर, HC यूरे। नेक्स्ट है, आदेश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? आदेश एक परमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होती। सी रहेगा राइट आंसर, दिशा याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं?
इनमें से किसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो जिनोन को कहा जाता है फ्रेंड्स स्ट्रेंजर गैस। किसको कहा जाता है? जिनोन को कहा जाता है स्ट्रेंजर गैस। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, जिनोन। ठीक है, नेक्स्ट है ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रेंड्स पारे की वाष्प प्लस में आर्गन भरी होती है। पारे की वाष्प प्लस में आर्गन, यानी सी रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो ये वर्षा का जल है। कौन? वर्षा का जल है जल का शुद्धतम रूप। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, वर्षा का जल, याद रखना सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम? तो फ्रेंड्स ये है म्यूरिएटिक अम्ल। क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है? तो फ्रेंड्स आयोडीन मिलता है समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, आयोडीन। ठीक है ना, नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। कौन सी है फ्रेंड्स? ब्रोमीन है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, ब्रोमीन, याद रखना। नेक्स्ट है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। कौन है? पारा है तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से इनमें से किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन में पाया जाता है फास्फोरस, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन, बी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? इनमें से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो फ्रेंड्स घटपर्णी। घटपर्णी क्या है? ये एक कीटाहारी पादप है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, घटपर्णी, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है कुनैन, यानी सी रहेगा राइट आंसर, सिनकोना, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भोजपत्र उत्पन्न होता है किसकी छाल से उत्पन्न होता है भोजपत्र? बेटुला की छाल से उत्पन्न होता है भोजपत्र, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, बेटुला की छाल से। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? जी हाँ बिल्कुल, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये पोटोमीटर है। कौन है? पोटोमीटर, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पोटोमीटर, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये कवक से निकाले जाते हैं, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कवक। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? तो प्रकाश के लाल व नीले क्षेत्र में चलता है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। तो क्वेश्चन दिया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो फ्रेंड्स पूरे पौधे में। किस में? पूरे पौधे में होती है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, पूरा पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, जल से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। इनमें से किसके द्वारा उत्पन्न होता है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक? तो ये थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है? तो फ्रेंड्स आर्सेनिक है भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक, तो सी रहेगा राइट आंसर आर्सेनिक। नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, जीवाश्म याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तितलियों के अध्ययन को? तो फ्रेंड्स लेपिडिटेरियोलॉजी कहते हैं तितलियों के अध्ययन को, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लेपिडिटेरियोलॉजी कहते हैं, सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जनसंख्या के अध्ययन को? तो याद रखना आप लोग डेमोग्राफी कहा जाता है जनसंख्या के अध्ययन को, ठीक है ना। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं, बी होगा राइट आंसर डेमोग्राफी। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? किस में पाई जाती है मास्ट कोशिकाएं? तो फ्रेंड्स संयोजी ऊतक में पाई जाती हैं मास्ट कोशिकाएं, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, संयोजी ऊतक में, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इनमें से कौन एक परमाणु का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स फोटोन याद रखना परमाणु का भाग नहीं है, ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर फोटोन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसको विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, तो डी रहेगा राइट आंसर फोटोन, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाइटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? व्हाइटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिरोध मापा जाता है व्हाइटस्टोन ब्रिज से, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है? माइक्रोफोन का आविष्कारक किसको मानते हैं? तो ग्राहम बेल को माना जाता है माइक्रोफोन का आविष्कारक, सी रहेगा राइट आंसर ग्राहम बेल। नेक्स्ट है स्कूटर का आविष्कारक कौन है? बहुत बार एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स स्कूटर का आविष्कारक कौन है? ब्रॉड शॉ, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। स्कूटर का आविष्कारक है ब्रॉड शॉ, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है वायरलेस का आविष्कार किसने किया? जी हाँ फ्रेंड्स किसने किया वायरलेस का आविष्कार? तो ये क्या था मार्कोनी ने, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। वायरलेस का आविष्कार क्या था? मार्कोनी ने, ए हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? किस धातु का उपयोग होता है? तो फ्रेंड्स यूरेनियम का उपयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर यूरेनियम। नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है, तो सी ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।